गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है डे 22। कल हमने देखा कि सुदीप को सीईओ के पद से हटा दिया गया था। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सुनैना ने सुदीप को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सुदीप ने सुनैना की कोई बात नहीं सुनी। वह ऑफिस से निकल गया। ऑफिस से निकलने के 5 मिनट के भीतर वह सुदीप ने ईमेल लिखी, जो कि जानबूझकर उसने मीडिया में लीक कर दी थी। डियर बोर्ड मेंबर एंड इन्वेस्टर, मैं बहुत पहले से ही समझ चुका था कि आप लोगों से कुछ भी बात करना ही बेकार है। मैंने बहुत पहले ही हिसाब लगा लिया था कि मेरे पास इस लाइफ में करीब 2.75 घंटे हैं। एक एवरेज आदमी करीब 60 साल जीता है, उसमें से सोने के का समय मैंने घटा दिया है। मैं अपनी लाइफ का बचा हुआ समय आप लोगों की पॉलिटिक्स पर ख़राब नहीं करना चाहता। हालांकि अच्छा यह रहता कि आप मुझे हटाने से पहले बता देते, लेकिन आपने वो सब इतने चुपचाप किया कि जैसे कोई रात में चुपचाप चोरी करता है। ऑल द बेस्ट। बुक माई ट्रिप इस देश की सबसे बड़ी कंपनी हो सकती थी, लेकिन का जवाब आपके पास खुद है। कायदे से आगे भी कभी कंपनी को मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे आपकी कोई मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों जैसा नहीं हूँ। बुक माई ट्रिप को देश की नंबर 1 कंपनी बनाने में कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चीयर्स, सुदीप यादव। सुदीप के इस ईमेल डालने के 1 घंटे के अंदर इस देश में हर न्यूज़ चैनल पर यह ईमेल था। तमाम आर्टिकल लिखे जा रहे थे। सुदीप हीरो था, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई उसको कल्ट हीरो बोल रहा था, तो कोई क्रेज़ी, तो कुछ लोग इमेच्योर। उधर चित्रा ने टीवी ऑन किया तो ये न्यूज़ चल रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। हर चीज़ के तमाम पहलू होते हैं, लेकिन न्यूज़ पर हर बात के 2 ही पहलू होते हैं, एक बहुत सही और एक बहुत ही गलत। बीच का कुछ नहीं होता। न्यूज़ चैनल पर एक पैनलिस्ट की घोषणा कर दी गई कि फोर्स मैगज़ीन की बहुत ही पॉपुलर लिस्ट 30 अंडर 30 के आने वाले सुदीप यादव का कैरियर ख़त्म हो चुका है। सुदीप यादव की बाइट लेने के लिए लोग खड़े थे, लेकिन सुदीप यादव की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। सुदीप की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसके नाम से ट्विटर पर कमबैक सुदीप, #कमबैक सुदीप एंड #आई स्टैंड विद सुदीप ट्रेंड करने लगा। चित्रा न्यूज़ चैनल पर यह सब देख रही थी। चित्रा ने सुदीप को फ़ोन मिलाया, लेकिन सुदीप का फ़ोन बंद आ रहा था। उसके पास उसकी सेक्रेटरी का नंबर था। चित्रा ने वो नंबर मिलाया, लेकिन सेक्रेटरी का नंबर भी बंद आ रहा था। उधर सुदीप की कार के पीछे अभी भी रिपोर्टर्स थे। उसको समझ आ गया था कि अगर वह मुंबई में रहा तो ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऑफिस से निकलकर वह सीधे एयरपोर्ट गया और उसने लखनऊ की पहली फ़्लाइट का टिकट बुक किया। उसने अपने ड्राइवर का मोबाइल अपने हाथ में लिया था। सिक्योरिटी चेक के बाद उसने अपने ड्राइवर के नंबर से चित्रा को फ़ोन किया। चित्रा ने सुदीप के सबसे पहले पूछा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ। मैंने कभी पूछा नहीं कौन कौन है घर पर तुम्हारे? बस पापा हैं। पापा प्रिंसिपल थे जब मैं 12th के बाद पढ़ाई बंद कर दी थी। इस बात से उन्होंने कई साल तक मुझसे बात नहीं की थी। और मम्मी के बारे में चित्रा ने पूछा। मम्मी बहुत पहले ही चली गई थी। मेरी पढ़ाई छोड़ने के बाद से पापा उनको रोज़ सुनाते थे। मम्मी बहुत रोती थी। एक दिन मम्मी सोई और उठी ही नहीं। मुझ पर भी पता नहीं किस बात की जिद थी। थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो क्या ही फ़र्क पड़ता। सॉरी। तुम्हें पता है, मैंने इसलिए अपना घर कभी नहीं खरीदा। मैं इसलिए होटल में रहता था क्योंकि मुझे डर लगता है घर से। मुझे लाइफ में बस एक ही मलाल है कि मम्मी जाने से पहले देख नहीं पाई कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ। इधर कुछ दिनों से मम्मी की बहुत याद आ रही है। कमाल की बात है, वे लोग कभी घर बनाने में अपना एक भी मिनट ख़राब नहीं करते जो कभी घर बना सकते हैं। ये जानते हुए कि यहाँ हमेशा नहीं रहना, ऐसे में अपना घर बनाना है, और घर होना इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। यह भ्रम ऐसा है जैसे ट्रेन की सीट को आदमी हमेशा के लिए अपना समझ ले।
एक दिन स्टेशन आएगा और हम उतरने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। चित्रा ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, पापा तो अब खुश होंगे कि उनका बेटा इतना बड़ा आदमी है? पता नहीं, हमारी कभी सही से बात ही नहीं होती। बस जब भी अखबार में मेरा नाम आता है तो वो सारी कटिंग संभाल कर रखते हैं। सुदीप बोलते बोलते रुक गया। चित्रा ने भी कुछ पूछने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। चित्रा, हाँ बोलो। तुम आ जाओ, मैं रखता हूँ। फ़ोन काटने के बाद चित्रा को लखनऊ के घर का एड्रेस SMS मिला। चित्रा ने अगली फ़्लाइट चेक करके अपना टिकट बुक कराने की कोशिश की, लेकिन किसी भी फ़्लाइट में कोई जगह नहीं थी। उसने स्टेशन जाकर लखनऊ मेल में TT को पैसे देकर सीट ले ली। चित्रा को पूरे रास्ते सुदीप की चिंता थी और 10 अक्टूबर को ना मिल पाने का मलाल भी। 11 अक्टूबर 2015 लखनऊ। सुदीप के पापा को भी जर्नलिस्ट कल से फ़ोन कर रहे थे। सुदीप के पापा ने लखनऊ के विराम खंड गोमती नगर में अपना घर बनाया था। घर में उनका एक पुराना नौकर साथ रहता था। घर 2 फ्लोर का था और ऊपर वाले हिस्से में सुदीप के पापा रहते थे। नीचे वाला फ्लोर उन्होंने किराए पर दे रखा था। नीचे वाला फ्लोर वही घर के पास में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम करने वाले कुछ लड़कों ने ले रखा था। ये लड़के अपनी नौकरी से रोज़ बोर होते हुए सोचते थे कि उनको सुदीप यादव जैसा बिजनेसमैन बनना है। जब सुदीप ने पापा को बताया कि उसकी एक दोस्त भी आने वाली है, तो उन्होंने एक कमरा साफ़ करवा कर चद्दर और तकिया लगवा कर रख दिया। इस कमरे में सुदीप की माँ की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। चित्रा ने घर पहुंचकर मुंह हाथ धोया। सुदीप अब भी सो रहा था। सुदीप के पापा छत पर अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। टेबल पर 3 अखबार थे, एक हिंदी का दैनिक जागरण और अंग्रेजी के 2 अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक्स टाइम। चित्रा को उसके पापा ने छत पर आकर चाय पीने के लिए बुलाया। चित्रा के वहाँ आने के थोड़ी देर बाद सुदीप वहाँ आया। इकोनॉमिक टाइम्स में सुदीप के ऊपर एक अच्छा खासा लंबा आर्टिकल आया हुआ था। पापा ने पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद भी सुदीप से कुछ नहीं पूछा। पिछली शाम से अभी तक इन दिनों के बीच कोई बातचीत शुरू नहीं हो पाई थी। चित्रा के वहाँ पहुँचने के बाद भी कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। आखिरकार पापा ने ही बात शुरू की। दिन में क्यों खाओगे तुम लोग कुछ भी? सुदीप ने कहा। कुछ भी नहीं बनता हमारे यहाँ बेटा, आप क्या खाएंगी? पापा ने चित्रा से पूछा। चित्रा ने पलटकर पूछा कि घर में कौन कौन सी सब्जी है। पापा ने बताया कि जो पसंद हो वो सब्जी आ जाएगी, सब्जी मंडी पास ही है। इसके बाद चित्रा और पापा की बात होने लगी। पापा ने बताया कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के मालिक जगदीश गांधी उनके दोस्त हैं, तो वहाँ वह अक्सर बच्चों की क्लास लेने जाते हैं। चित्रा ने पूछा कि इतने बड़े घर में वह बोर नहीं होते। पापा ने बताया कि वह वैसे ही ज़िंदगी काट रहे हैं जैसे कि सुदीप की माँ जिंदा हो। वह वही सीरियल देखते हैं, वही गाने सुनते हैं जो इसकी मम्मी को पसंद थे। उन्होंने वहीं छत पर अपना पढ़ने वाला कमरा दिखाया जहां हजारों किताबें रखी थीं। अलमारी खोलकर उन्होंने एक फ़ाइल दिखाई जहां पर वे सारे अखबार की कटिंग थी जिसमें सुदीप का नाम आया था। उन्होंने उस दिन के इकोनॉमिक टाइम की कटिंग भी वहीं उस फाइल में लगा दी। जब भी सुदीप को कॉलेज ना ज्वाइन करने की वजह से डांटता था तो उसकी मम्मी हमेशा कहती थी, मत डांटा करो इसको, देखना एक दिन बहुत नाम रोशन करेगा। आपकी आंटी से लव मैरिज हुई थी क्या? चित्रा ने किताबों की अलमारी से एक किताब निकाल कर पूछा। हाँ, वो यादव नहीं थी। शादी के बाद मैंने सुदीप की मम्मी का नाम चेंज कराया। इस बीच पापा ने सुदीप की कुछ नोटबुक निकालकर चित्रा की तरफ बढ़ाई। इसकी मैथ तो अच्छी थी ही, बचपन में ये बच्चों की कहानियाँ लिखता था। चित्रा सुदीप के पुराने नोट्स पलटने लगी। सुदीप अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था। चित्रा ने सुदीप को वहीं कमरे में बुलाया। तुमने बताया नहीं तुम लिखते भी थे? वो लड़का कब का मर गया जो लिखता था? ऐसा मत बोलो। आगे का क्या प्लान है तुम्हारा?
चित्रा ने पूछा। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।